आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के दतिया में शहर के शासकीय पशु चिकित्सालय में शनिवार को मवेशी पालकों द्वारा अस्पताल से चिकित्सकों के गायब रहने के मामले में रविवार को वेटनरी डॉक्टरों ने अपनी जानकारी पेश की। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि पशु चिकित्सालय कभी भी पूरी तरह बंद नहीं होता। छुट्टी वाले दिन यह अस्पताल सुबह 9 से 11 बजे तक खुलता है। शनिवार को जो पशुपालक आए होंगे वह 11 बजे के बाद ही आए होंगे। उन्होंने रविवार को ओपीडी रजिस्टर दर्शाते हुए कहा कि शनिवार को भी 16 पशुओं की अस्पताल में चिकित्सा की गई थी। इसके अलावा अस्पताल में भैंस, गाय एवं बकरी आदि से जुड़े रोगों की अधिकांश दवाई मौजूद है। खबर खनियानदाना से है, जहां धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों में तेज आवाज पर निर्धारित मापदंड से अधिक लाउड स्पीकर नहीं बजाए जा सकते, इस पर रोक लगाई गई है, जिसके लिए खनियानदाना क्षेत्र में कार्यवाही के लिए उड़न दस्ता टीम का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पदभार संभालने के पश्चात पहला आदेश जारी किया है। धार्मिक और आवासीय क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाने और उनके प्रयोग के लिए दिन के समय 55 डेसिबल तथा रात के समय 45 डेसिबल भी बजाया जाएगा। वहीं खनियानदाना में धर्मगुरुओं ने मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर खुद ही उतारे। उड़न दस्ता टीम का फिलहाल गठन किया गया है। इस संबंध में समस्त धार्मिक स्थलों पर सूचित कर दिया गया है और स्वयं के द्वारा समस्त प्रकार के जो लाउड स्पीकर से संबंधित यंत्र है वो उनने स्वयं ही हटा लिए हैं। तो अभी खनियानदाना नगर में और कहीं तो नहीं है? इस संबंध में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, लेकिन संभव तो सभी ने हटा लिया है। जेपी नड्डा के निवास पर चल रही बैठक अब खत्म हो गई है। आपको बता दें, नेतागण बाहर निकल चुके हैं। 30 मंत्री बनाने पर सहमति भी बनी है। बगैर जानकारी दिए चले जो सभी नेता थे वो वहां से चले गए और 20 के पहले इनका गठन होगा। मंत्रिमंडल में साफ तौर पर जो अटकलें लगी हुई हैं उन पर भी लगातार नजर बनी हुई है और ऐसे में जो नेता वहां पर मौजूद थे फिलहाल सभी निकल चुके हैं। और इस मीटिंग में अमित शाह, जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। नए चेहरे और जातीय आधार पर भी चुने गए सदस्य हैं। उधर ग्वालियर में जज के ड्राइवर से कार छीनकर वाइस चांसलर को अस्पताल पहुंचाने वाले दोनों छात्र जेल में हैं। दोनों छात्रों पर डकैती का केस दर्ज किया गया है। बता दें कि 10 दिसंबर की रात बीसी की जान बचाने के लिए दोनों छात्रों ने मजिस्ट्रेट के वाहन को ड्राइवर से छीन लिया था। इसके बाद विवाद शुरू हो गया था और दोनों छात्रों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। ये दिल्ली गया था, दिल्ली अधिवेशन में, वहां से वापस लौट रहा था। तो जिस ट्रेन में ये था उसी में कुलपति थे। तो उनकी तबीयत बिगड़ी, आगरा पे तबीयत बिगड़ी, मुरैना पे और ज़्यादा बिगड़ी। तो इन्हें एम्बुलेंस के लिए बोला। तो एम्बुलेंस वालों ने बोला कि आपको ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे लगी हुई मिलेगी। तो ये लोग आए तो वहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं थी। तो एक 4 व्हीलर खड़ी थी। तो इन्होंने ये तो देखा नहीं कि ये किसकी 4 व्हीलर है, उनसे मदद मांगी कि इसे हॉस्पिटल तक ले चलो। ड्राइवर ने मना कर दी। तो ये बच्चों ने उस कार में कुलपति को डाल के और हॉस्पिटल तक ले गए और ये चाबी पुलिस वालों को सौंप दी कि ये गाड़ी की चाबी है। अब ये जो मामला गया है और सुकृत चूंकि अभी जेल में है, हाँ। तो क्या मामला चल रहा है? कौन इसमें काम कर रहा है? जो एबीपी है वो क्या काम कर रही है? एबीवीपी पूरी तरह लगी है। हाँ, पूरी मदद कर रही है एबीवीपी और सभी लोग मदद कर रहे हैं। मंत्री जी ने, शिवराज जी ने भी पत्र लिखा है। तो सब लोग मदद कर रहे हैं। और अभी जानकारी ये मिली है कि सुकृत के जो पिता हैं, हाँ। वो भी कहीं ना कहीं बीमार हैं। तो इस आपके पूरे घर में इस केस को कौन देख रहा है? इस केस को देखने वाला कोई नहीं है, एबीवीपी वाले ही हैं। हम माँ बेटी हैं। बेटा हमारे वही सुकृत, एक ही बेटा है, वो जेल में है।
उधर अलीगढ़ थाना गवाना क्षेत्र के अंतर्गत फ्लाईओवर से अनियंत्रित होकर एक कार टकरा गई, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस द्वारा जिला अस्पताल मलखान सिंह में उस चालक को भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान चालक ने दम तोड़ दिया। मृतक मोहम्मद सिराज पुत्र मोहम्मद इकबाल उम्र 19 वर्ष निवासी निशात बाग थाना क्वारसी से भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरा भाई नोएडा में एसी का मैकेनिक था। देर रात स्विफ्ट डिजायर कार से दिल्ली से अलीगढ़ आ रहा था। ये निशात बाग अल करीम लॉज के बराबर में रहता है जी। तो ये क्या घटना हुई है? इनके साथ ये रात आ रहे थे, एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी जो है हाईवे पे से डिवाइडर में टकराई है, जो कि अपोजिट साइड गाड़ी गिरी है। कौन से वाहन से आ रहे? ये स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी। गाड़ी बिल्कुल पहचानने में नहीं आ रही, कहाँ से आ रहे थे? बेकार हो गई है। ये बुलंदशहर गए थे। बुलंदशहर से 10 किलोमीटर आगे कोई गाँव है रोड पर ही, तो किसी को लेके गए थे स्टेशन। हमें वहाँ से फ़ोन आया था, यहाँ से हम कंटिन्यू उनको फ़ोन कर रहे थे लगातार। उनसे 1 घंटे पहले एक्सीडेंट होने से, घटना होने से 1 घंटे पहले उनसे संपर्क किया, तो बात हुई है उनसे जी। अब बात होने के बाद फिर हम कंटिन्यू उनको फ़ोन कर रहे हैं, घर वाले फ़ोन कर रहे हैं, उनका फ़ोन कोई उठा नहीं रहा जी। फिर थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन वहीं के किसी व्यक्ति ने फ़ोन उठाया और बोला कि कहते हैं इनका ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, आप जो है। उधर मिर्जापुर के विभिन्न क्षेत्रों में जहां एक तरफ सरकार काष्ठ कला को विकसित भारत में विकसित योगदान करने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर काष्ठ कला का मजदूरों के साथ अनदेखी हो रही है। अहरौरा नगर के विभिन्न खराद मशीनों के मजदूर आज 1 सप्ताह से कार्य बाधित कर घर बैठे हुए हैं। तो वहीं मजदूरों का यह भी मानना है कि हमारी आय बढ़ाकर रखी जाए, आय 10% पूरी मिलनी चाहिए, कम होने से परेशान है मजदूर। काम करने का समस्या ये है कि लकड़ी लोग 600 570 से आज 1500 रुपया कुंटल कर दिए हैं और जबरदस्ती दबाव डाल रहे हैं कि आप लोग काम करिए इसी रेट में। पहले से हम लोगों का मजदूरी आधा हो जाएगा। आप जो हम लोग 400 से 500 करते थे, वो आज हम लोगों का 150 से 200 मजदूरी हो गया। तो हमारा मजदूरी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ना चाहिए। अगर वाराणसी में 10% बढ़ा है तो 10% यहाँ बढ़ाइए, उसी हिसाब से आप 10% अपना लकड़ी बढ़ाइए। काष्ठ कितने यहाँ पे हैं काष्ठ कला के? कम से कम 200-250 उधर कन्नौज में परचून की दुकान पर चोरों ने धावा बोल दिया। हजारों की नकदी सहित परचून का सामान उड़ाकर चोर फरार हो गए। सुबह दुकानदार ने दुकान खोली तो दुकान में चोरी की घटना का एहसास हुआ। पेड़ पर छत से ये जो चोर हैं वो दुकान में घुसे थे। इसके साथ ही सीसीटीवी में ये सभी चोर पहचान लिए गए हैं। फिलहाल पकड़े गए चोरों को युवक ने पुलिस को सौंप दिया है और गुरसहायगंज कोतवाली से कुछ दूर तिराहे की पूरी घटना बताई जा रही है। कैसे चल पेड़ की तरफ से चढ़ा है इधर से। क्या गया है? 45,000 रुपए के लमसम जो है माल सब मिला के जो है गायब हुआ है। नकदी कितनी गई है? 13,000 रुपए नकदी थी और रोजगारी थी, 5-7 हज़ार रुपए जो सिगरेट थी थोड़ी। कैसे चढ़े चोर चढ़े कैसे ऊपर? नीम से चढ़े इधर किनारे से और वापस जो आए वो हमारे एंट्री गेट से आए लौट के। तो साफ तौर पर ये चोर जो है वो पेड़ के सहारे छत से घुसे थे, जिसके बाद इन चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। आगे बढ़ेंगे और बात कबरई की करेंगे। कबरई कस्बे में श्री भाऊ रामदास जूनियर हाई स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस मौके पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और बच्चों ने साफ द्वारा मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें देखकर अच्छे हैरत में पड़ गए। आपको बता दें, छात्रों द्वारा बुंदेलखंड की बुंदेली दिवाली नृत्य प्रस्तुति और छात्राओं ने देश रंगीला के गानों पर जो है प्रस्तुति दी। वहीं शहीदों को भी बच्चों के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई।
चलिए आगे बढ़ेंगे। उधर शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र के सड़गांव में आज की दरमियानी रात 4 हथियारबंद बदमाशों ने 3 घरों में घुसकर बंदूक का भय दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश 3 घरों से जेवरात सहित हजारों रुपए नकदी और सामान लूटकर चले गए। बताया गया है कि हथियारबंद बदमाश सभी घरों में पहले अंदर घुसे, फिर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। वहीं सदस्यों को कमरे में बंद कर अगले घर को निशाना बनाने चले गए। ग्रामीणों का कहना है कि चारों बदमाशों के हाथों में बंदूकें थीं, साथ ही वह डकैती की वेशभूषा में फौजी कपड़े पहने हुए आए थे। बदमाशों ने 3 घरों में फिलहाल इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। लूटपाट का भाई साहब रात के 2 बजे आए चोर, तो रात के 2 बजे पूरी लूटपाट करी है, रकम भी ले गए, पैसे भी ले गए। अच्छा, तो क्या मोबाइल भी ले गए? आपका क्या ले गए? हमारा मोबाइल ले गए और रकम ले गए। रकम ले गए? कुछ नगदी थे क्या? नगदी पैसे? हाँ, 15-20 नगदी। अच्छा, कितने घरों में से लूट ले गए जी? करीब 4 घरों से। 4 घरों? 3 घरों से। 3-4 घरों। कितने लोग थे? 4 लोग। हथियार लेके आए थे क्या? पैसे? हाँ, हथियार लेके आए। क्या क्या था उसमें? गांव वालों ने ये बताया है कि चोरी करने के बाद उनको भागते हुए हथियार सहित देखा है। कुछ मूवमेंट के बारे में भी बात चली है इस क्षेत्र में, तो हमने आज थाना प्रभारी बैराड़ को, थाना प्रभारी गोवर्धन को सर्चिंग के लिए लगाया था। मैं भी इसी कारण से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और थाना प्रभारी, दोनों थाना प्रभारियों के साथ में मिलकर सर्चिंग पर निकल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ मूवमेंट जोधपुर साइड से, क्योंकि सर्दियों के समय में जनरली पशु चोरी घटनाएं इस क्षेत्र में होती हैं, तो पशु चोरी घटनाओं में बहुत से यहाँ पर मुरैना और धौलपुर से अज्ञात बदमाशों का मूवमेंट देखा गया है। इस दृष्टिकोण से हम आज एक सर्चिंग भी निकाल रहे हैं। अभी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में प्रथम दृष्टया ले लिया गया। सर, ऐसे घटना रात की बता रहे हैं, 12 बजे की। पुलिस बहुत लेट पहुंची है, 12 घंटे में, ज़्यादा दूर भी नहीं है। नहीं, जो अभी घटनाक्रम मुझे जो संज्ञान में भी लाया गया है आप लोगों के माध्यम से, मुझे सुबह करीब 8-9 बजे किसी ने बताया था, तो उसी समय मैंने थाना प्रभारी को बताया था। थाना प्रभारी उस समय सर्चिंग पर निकले हैं, प्लस 100 डायल ने भी इवेंट अटेंड किया है। 100 डायल से जो कर्मचारी यहाँ गए तो उन्होंने मुझे बताया कि रात में ये 100 डायल गाड़ी वहाँ पहुँच गई थी। सुबह करीब 8 या 9 बजे उन लोगों को यहाँ आने के लिए कहा गया था, तो वो लोग यहाँ आए नहीं हैं। जो आदिवासी सराहने के जो लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, वो यहाँ उपस्थित नहीं हुए थे, वो विलम्ब से उपस्थित हुए। उधर शहडोल में व्यवहारी स्टेशन के पास गुड्स ट्रेन कोयला से लदी 6 बोगी पटरी से उतर गई, जिसके बाद राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है और कटनी सिंगरौली रेल मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कई यात्री ट्रेन प्रभावित भी हुई हैं। शक्तिपुंज एक्सप्रेस का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। सिंगरौली जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को भी रोका गया। इसके साथ ही कई अन्य ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बना रहे मकान को खनियानदाना तहसीलदार की उपस्थिति में तोड़ा गया है। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में नगर परिषद कर्मचारी और पुलिस बल तैनात रहा। खनियानदाना नगर में मायापुर रोड शासकीय समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के सामने शासकीय जमीन पर रात्रि में चोरी छिपे अतिक्रमण कर एक मकान बनाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही खनियानदाना तहसीलदार कैलाश मालवीय तत्काल नगर परिषद कर्मचारी और पुलिस को साथ लेकर मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने अतिक्रमण को तुरंत हटवाया और सामग्री को जब्त कर लिया। तहसीलदार की मौजूदगी में इस अतिक्रमण को तोड़ा गया। मामला उसमें क्या है, एक्चुअली वो हाई कोर्ट में प्रचलित है। हाई कोर्ट से उस पर स्थगन लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद चोरी छुपे मतलब रात के समय किसी व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया था, जिसको तहस नहस करके सामग्री जब्त कर ली गई। ट्रैक्टर में नहीं है, ट्रैक्टर में उठवा लग जाएगा क्या? आ जाएगा। ट्रैक्टर में नहीं है, ट्रैक्टर में उठवा। नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को गांव महराज में जीतेगा पंजाब रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पहले वह 75-25 के साथ कारोबार करते थे, अब आपके राज में गिरफ्तारी से बचने के लिए 80-20 के हिसाब से कारोबार कर रहे हैं। मैंने तो करतारपुर खुलवा लिया, परंतु अन्य मुख्यमंत्री पंजाब आए हैं, लोगों का राज वापस लाना पड़ेगा। पंजाब को अच्छे किरदार वाले लोगों की जरूरत है। नवजोत सिंह सिद्धू ने फिलहाल यहां रैली को संबोधित करते हुए अपने बयान में ये बात कही।
ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਊਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਜੋੜੂ। ਪਿਛਲੇ 5 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਰੋਲੇ ਪਏ ਆ, ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਘੱਟ ਹੈ, 90% ਮੇਵਾ ਹੈ, 10% ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਧੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੇਤੇ ਚੋਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੋਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡਬਲ ਹੋ ਕੇ 1,20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ 50,000 ਕਰੋੜ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, 60,000 70,000 ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 70,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ 35,000 ਕਰੋੜ ਸੂਦ, 1,40,000 ਕਰੋੜ ਮੋੜਨ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ? ਔਰ ਉਹ ਮੋੜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 67,000 ਕਰੋੜ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ 60-70,000 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਹੋਵੇ 1 ਲੱਖ। खबर गाजियाबाद के लोनी से है, जहां पर लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बीते 5 दिसंबर को डीसीपी ग्रामीण को पत्र लिखकर लोनी में धड़ल्ले से चल रही अवैध मीट की दुकानों के बारे में और 3 दिन का समय दिया था, जिसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही प्रशासन की मिलीभगत के भी आरोप लगाए गए थे। लोनी में सुविधा शुल्क लेकर अवैध रूप से मीट की दुकानें संचालित हो रही हैं। मांसाहारी होटल और कट्टी घरों के संचालन होने की बात भी कही थी। अवैध रूप से चल रही मांसाहारी प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए विधायक नंद किशोर गुर्जर ने डीसीपी ग्रामीण को पत्र लिखा था। इसके बाद लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने डीसीपी ग्रामीण को लिखे गए पत्र में कहा था कि लोनी के सभी थाना क्षेत्र में सुविधा शुल्क लेकर खाद्य विभाग, पुलिस कर्मियों, कथित पत्रकारों और मेरे नजदीकी होने का दावा करने वाले कथित नेताओं के संरक्षण में मीट की दुकानें और मांसाहारी होटल समेत कट्टी घरों के संचालन की बात की थी, लेकिन कार्रवाई शून्य नजर आई। कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई या जानबूझकर सरकार की छवि धूमिल करने की बात कही गई। ये चिंताजनक है और आपको बता दें, प्रदेश सरकार की मंशा के खिलाफ भी है। अवैध तरह से चल रही ये मीट की दुकानें, साफ तौर पर विधायक ने इसकी लिखित में शिकायत दी थी। और अहम बात और जरूरी बात यह है कि बीते 5 दिसंबर का ये पूरा मामला था, जब बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लिखित में डीसीपी ग्रामीण को ये शिकायत दी थी, लेकिन अभी तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। साफ तौर पर खुद जो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने ये बात कही कि ये अवैध तरह से दुकानें संचालित की जा रही हैं, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। हालांकि एक तरफ सूबे की सरकार के द्वारा ये साफ कर दिया है कि खुली जगह पर या जो अवैध दुकानें हैं उनका संचालन ना हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जो खबरें हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं कि लगातार धड़ल्ले से ये दुकानें चल रही हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत के चलते या पुलिस संरक्षण के चलते ये दुकानें लगातार खोली जा रही हैं। मैं तो ग्राहक हूं। तो अवैध तरह से ये दुकानें चल रही हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से विधायक के द्वारा इन अवैध दुकानों को लेकर बात कही गई, डीसीपी ग्रामीण को पत्र भी लिखा गया और डीसीपी के द्वारा भी कार्रवाई करने का आदेश दिए गए थे, आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 13 दिन बीत जाने के बाद अभी तक जो कार्रवाई है वो शून्य नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को जानबूझकर छोड़ा जा रहा है, लेकिन ऐसे में कई सारे जो सवाल हैं वो ये खड़े होते हैं, आखिर सूबे की सरकार के आदेश के बाद भी कैसे इन दुकानों का संचालन हो रहा है, कैसे किसके संरक्षण के चलते ये दुकानें चल रही हैं। अगर अवैध दुकानें हैं तो इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। कई सारे सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े होते हैं। अहम बात यह है कि जो खुद बीजेपी विधायक हैं जिनके द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया,
इस बात की पुष्टि की गई कि ये अवैध दुकानें हैं और खुले में इनका संचालन हो रहा है, तो आखिर क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही? अवैध तरह से इन दुकानों का संचालन चल रहा है और बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने साफ तौर पर एक पत्र लिखकर डीसीपी ग्रामीण को सौंपा था और इन दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं तो ग्राहक हूँ। मैं तो ग्राहक हूँ। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।